1857 का विद्रोह बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को हुई। मंगल पांडे जो कि एक सिपाही थे, उन्होंने ग्रीस्ड कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। और जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की होगी। तो आपने पढ़ा होगा आजमगढ़ उद्घोषणा के बारे में। ये आजमगढ़ उद्घोषणा है क्या? इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 1857 के विद्रोह में आजमगढ़ उद्घोषणा, जिसे आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं, इसका संबंध किससे था? आजमगढ़ उद्घोषणा 1857 के विद्रोह के बीच दिल्ली गजट में प्रकाशित हुई थी। इस गजट के अनुसार जो इनके लेखक थे, कहा जाता है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पोते फिरोज शाह थे। इस गजट के माध्यम से लेखक ये चाहते हैं कि 1857 के विद्रोह में जितने भी विद्रोही सम्मिलित हुए हैं, वे अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल अंग्रेज के विरुद्ध करें। यही था 1857 के विद्रोह में आजमगढ़ उद्घोषणा। इस पर कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आजमगढ़ उद्घोषणा किसके साथ जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से। ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह से। ऑप्शन सी, वेल्लोर विद्रोह से। और ऑप्शन डी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह से। 1857 का विद्रोह काफ़ी चर्चित विद्रोह रहा है और इस विद्रोह के बारे में इतिहास में काफ़ी चर्चाएं हैं। बहुत सारे कारणों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इनके परिणाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तत्काल हम लोग चर्चा करते हैं 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा था। कुछ स्लोगन्स थे जो उस समय के विद्रोह के बारे में बहुत सारे विद्वानों के द्वारा दिया गया है। जानते हैं, वीडी सावरकर ने इस विद्रोह को आज़ादी का पहला युद्ध कहा था। वहीं आरसी मजमूदार ने इस बात पर जोर दिया कि यह न तो प्रथम था और न ही भारतीय और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था। वहीं सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था असब ए बगावत ए हिंद या द काउज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। अब जब हमें इस बात की जानकारी हो गई, तो इस आधार पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी, रमेश चंद्र मजूमदार। एंड ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। इन्होंने इस विद्रोह को आज़ादी का पहला युद्ध कहा था। 1857 का विद्रोह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर ग्रुप डी ही क्यों ना हो, 1857 के विद्रोह से 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है हर दूसरे एग्ज़ाम में। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है। बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है, बिहार के एग्ज़ामों में अक्सर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहाँ शामिल हुए थे? यह क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, हर दूसरे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए, आरा। ऑप्शन बी, पटना। ऑप्शन सी, बेतिया। ऑप्शन डी, वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा में शामिल हुए थे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 के विद्रोह में जो विद्रोही थे किस स्थान पर शामिल हुए और उस जगह का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई। यह व्यक्ति का नाम पूछ लिया। कभी पूछ लेगा कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में शामिल हुए किस स्थान का नेतृत्व कर रहे थे, या फिर वो कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए। खान बहादुर खान 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली राज्य से जुड़े थे। खान बहादुर हफीज रहमत खान के पोते थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई। आजकल एग्जाम में ट्रेंड चला हुआ है, कथन और कारण पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नहीं तो
कथन एवं निष्कर्ष से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पूरा नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का। साथ ही साथ कथन कारण या कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन तो पूछते ही है, और सीधा सीधा स्टेटमेंट नहीं पूछेंगे, पूछ लेंगे कि बताइए निम्न में से कौन नहीं है। नहीं है वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। एक स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, उस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण नहीं है। स्टेटमेंट है, घटनाएं जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया मेरठ छावनी में 29 मार्च 1857 को शुरू हुई, जहां मंगल पांडे एक सिपाही ने ग्रीस के कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अकेले अपने हमलावर पर हमला किया और उनके अधिकारी की हत्या कर दी। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है ऑप्शन बी में, विद्रोह पूरे भारत में फैलने में नाकाम रहा। महत्वपूर्ण शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्यों ने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया। तीसरा ऑप्शन है, बुद्धिजीवियों द्वारा दिखाई गई रुचि का अभाव और समाज के विभिन्न वर्ग जैसे साहूकार, व्यापारी और आधुनिक शिक्षित भारतीय वास्तव में विद्रोह के खिलाफ थे। और चौथा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश को नए वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे टेलीग्राफ सिस्टम और डाक संचारों से सहायता प्राप्त थी। अब इस क्वेश्चन को देखकर ही स्टूडेंट को लगता है कि कितना भारी क्वेश्चन पूछ दिया है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इतना सारा स्टेटमेंट पूछ लिया हमसे। वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है, पूछ लेगा एक लाइन में कि बताइए 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, या 1857 की क्रांति किसने प्रारंभ की, तो वो आसानी से एग्ज़ाम में आंसर दे देते हैं लोग। अब क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, और यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने से पहले हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, कुछ जानकारी ग्रहण करते हैं। शुरू करते हैं पहले स्टेटमेंट से। 1857 का विद्रोह पूरे भारत में फैलने में नाकाम रहा। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था, जो उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे जैसे कि सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा एवं अन्य विद्रोही जो उस समय स्थान रखते थे भारत की शासन व्यवस्था में, उनका सहयोग नहीं मिला। ये लोग काफ़ी महत्वपूर्ण लोग थे। दूसरा, समाज के विभिन्न वर्ग जैसे कि साहूकार, व्यापारी और उस समय के जो मॉडर्न शिक्षा से शिक्षित लोग थे, उन्होंने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया, और ये भारत में जो विद्रोह हो रहा था 1857 का विद्रोह, इसके खिलाफ थे शिक्षित वर्ग। वहीं ब्रिटिश साम्राज्य के पास जो संसाधन थे, जो हथियार था, जो तकनीक थी, वो भारतीयों के अपेक्षा कई गुना श्रेष्ठ थे। इस क्रांति के विफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उस समय जो विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह को संचालित करने के लिए संगठित सामान योजना की कमी थी, और एक केंद्रीय संगठन का भी अभाव था जो उसको डायरेक्ट कर पाता, जो उसे डायरेक्शन दे पाता कि आपको इस सिद्धांत पर काम करना है, इस दिशा में काम करना है। एक लीडर की कमी थी जो उस विद्रोह का नेतृत्व करते। इसके अलावा ब्रिटिश को नए वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे टेलीग्राफ प्रणाली और डाक संचार जैसी सहायता प्राप्त हुई थी, और इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट, काफ़ी तेज़ी से कर पाते थे। इसी के अपेक्षा जो भारतीय थे, इनके पास इन सब सुविधाओं की कमी थी, और भारतीय एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। उनको एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में देरी होती थी, अपनी बातों को बहुत जल्दी नहीं पहुंचा पाते थे दूसरे साथियों तक। ये भी एक कारण था। इसके उल्टा अंग्रेज टेलीग्राफ प्रणाली, डाक संचार व्यवस्था का उपयोग करके अपनी नीतियों को अपने अधिकारियों तक पहुंचा पाते थे, जिस कारण वे विद्रोहियों का दमन करने में सफल भी रहे। वहीं इस प्रणाली ने अंग्रेजों को देश के सभी हिस्सों के संपर्क में रखने और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने सैनिकों को हटाने में सक्षम बनाया, और ये सभी कारण 1857 के विद्रोहियों की हार के कारण बने। 1857 का विद्रोह बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को हुई। मंगल पांडे जो कि एक सिपाही थे, उन्होंने ग्रीस्ड कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अकेले हमला किया था तथा अपने अधिकारी को मार दिया। इस कारण मंगल पांडे को फांसी भी दी गई थी, और जिस रेजिमेंट में वह शामिल थे उस रेजिमेंट को भी विघटित कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया।
विद्रोह करने वाले सभी सिपाहियों को दंडित किया गया था। ये मैंने शॉर्ट में आपको एक स्टोरी बताई है। इसके आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण नहीं है। स्टेटमेंट है घटनाएं जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया मेरठ छावनी में 29 मार्च 1857 को शुरू हुई, जहां मंगल पांडे एक सिपाही ने ग्रीस के कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अकेले अपने हमलावर साथियों के साथ हमला किया और अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वही स्टेटमेंट बी था, विद्रोह पूरे भारत में फैलने में नाकाम रहा। महत्वपूर्ण शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्यों ने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धिजीवियों द्वारा दिखाई गई रुचि का अभाव और समाज के विभिन्न वर्ग जैसे साहूकार, व्यापारी और आधुनिक शिक्षित भारतीय वास्तव में विद्रोह के खिलाफ थे। हमने पढ़ा है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वहीं चौथा स्टेटमेंट है ब्रिटिश को नए वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे टेलीग्राफ सिस्टम और डाक संचारों से सहायता प्राप्त थी। ये भी करेक्ट है। ब्रिटिशर्स को वैज्ञानिक आविष्कार जैसे कि टेलीग्राफ सिस्टम थी, डाकघर संचार व्यवस्था थी, ये तो सुविधाएं उपलब्ध ही थी, जिसके कारण वे एक दूसरे के संपर्क में बहुत जल्दी आकर अपने नीतियों को लागू कर पाते थे और विद्रोह का दमन भी किए। इस प्रकार करेक्ट है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि अब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा हमारी प्रिपरेशन अच्छा है, इस बार क्रैक कर जाएंगे एग्ज़ाम। लेकिन क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होता है तो एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन आते हुए भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि रीजनिंग में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा रेड है। दो ऑप्शन दे दिया, RED रेड जो है उसको ग्रीन से लिख दिया और नीचे ग्रीन को रेड से लिख दिया, यानी कि जो ग्रीन GREEN था, ग्रीन लिखा हुआ, उसको लाल इंक से लिख दिया। और ऑप्शन ए RED जो रेड लिखा हुआ था उसे हरा इंक से लिख दिया। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि यार पूछ रहा है निम्नलिखित में से रेड कौन सा है। अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, रेड का मतलब लाल होता है। उसने देखा ऑप्शन बी ग्रीन लिखा हुआ लाल से है, यही आंसर होगा। तो ये कन्फ्यूजन था कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसीलिए लाल इंक से लिखा हुआ ग्रीन को वो रेड मार्क करा गया। इसीलिए जब भी हम पढ़ें तो फैक्ट को तो पढ़े ही, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करें, ताकि एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए हम उसे बना पाएँ। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे हम बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम किताब में पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन अपने हिसाब से वो बनाकर पूछते हैं। किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाना ये सौभाग्य की बात है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।